एंटीलिया मामले में पहले पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की एनआईए ने अरेस्टिंग की। उनकी भूमिका को लेकर जांच हो रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी बम ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। परमवीर सिंह ने शनिवार को एक लेटर में दावा किया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी हर महीने बार और होटलों से कम 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। वहीं अब इन सब के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को गीतकार जावेद अख्तर की एक शायरी ट्विटर पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, शुभ प्रभात, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिलों से आए हैं। अब यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी सियासी हलचल शुरू हो गई है। कई लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हर महीने उनको 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन चाहिए था। उद्धव ठाकरे जी जवाब दो, अब तक कितना कलेक्शन वसूली सचिन वाझे गैंग के जरिया आप लोगों ने की है? और परमवीर सिंह का क्या करोगे? अनिल देशमुख का क्या करोगे? दोनों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार फिर से एक बार बढ़ गई है। भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 43,846 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 25 नवंबर के बाद ये एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा केस हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी 27,126 नए केस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। ये महाराष्ट्र में एक दिन के अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। पंजाब में 2578 नए कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। यही वजह है कि भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया है। इंदौर और जबलपुर में भी संडे लॉकडाउन लगाए गए हैं। अब बात करें भारत के अपडेट की, तो पिछले 24 घंटों के अंदर 22,956 लोग ठीक भी हुए हैं। 197 लोगों की जान गई है। देश में कुल कोरोना वायरस के केस अब 1 करोड़ 15 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। वहीं कोविड से 1,59,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा हो गया है। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां से अब भी सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। अनियोजित लॉकडाउन के 1 साल बाद भी उसका प्रभाव देशवासियों को डरा रहा है। बिना किसी योजना के लागू किया गया लॉकडाउन जनता के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था। यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की रिपोर्ट दक्षिण एशिया में कोविड-19 वैश्विक महामारी और निपटने के तरीकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर में कहा गया है कि फरवरी 2021 तक दक्षिण एशिया में कोविड-19 के 1.2 करोड़ से अधिक मामले आए, जिनमें से 1 करोड़ 9 लाख से अधिक मामले भारत में सामने आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच सबसे अधिक मौतें भारत में होने की आशंका है। भारत में 2020 में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर बढ़ने का भी अनुमान है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में 37.5 करोड़ बच्चों को भूख, कुपोषण, अशिक्षा और कई अनदेखी परेशानियों का सामना करना होगा। बच्चों की एक पूरी पीढ़ी इससे बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2020-21 की रिपोर्ट में यही बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण 0 से 14 साल के 37.5 करोड़ भारतीय बच्चों पर लंबे समय तक बुरे असर का साया रहेगा। इन बच्चों को कुपोषण, अशिक्षा और कई अनदेखी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। अनियोजित लॉकडाउन लगाए मोदी सरकार को लगभग साल भर हो गए हैं, लेकिन देश की जनता अभी भी उसके प्रभावों से बाहर नहीं निकल पाई है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था अभी पहले कि हम लोग पहले सुनते थे, सोचते थे कि बम टेररिस्ट लगाते हैं, लेकिन अभी पता चला बम पुलिस लगाते हैं। पुलिस बम रखते हैं और कोई भी पुलिस हो, पुलिस कमिश्नर हो या और कोई भी हो,
किसी की भी हिम्मत नहीं होगी किसी के इंस्ट्रक्शन के बिना कि पुलिस ये काम करे। उनको जरूरत भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई जरूरत भी नहीं है। और किसके घर के बाहर जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपको लगता है तुरंत प्रभाव से अनिल देशमुख मैंने डिमांड की है अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए। और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। सर, मुख्यमंत्री का अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को निकाला क्यों। कुछ तो कारण चाहिए ना कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उस बम कांड में कुछ उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उनका ट्रांसफर किया। ट्रांसफर क्यों किया? अगर आपने निकाला है तो कुछ चीज तो होगी जिससे आपने निकाला है। अगर निकाला है तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, ट्रांसफर क्यों हुई?